नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल भी ना भूलें। गरुड़ पुराण में उसके लिए बहुत बड़ी से बड़ी जो है सज़ा दी गई है, और वही सज़ा के बारे में वर्णन करूँगा। और हमें क्या करना चाहिए अपने माँ बाप को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें अच्छे तरीके से पालन पोषण करने के लिए हमें कैसे उनके साथ आचरण करना चाहिए, कैसे हम दूसरों का धन लूटते हैं, पैसे लूटते हैं, तो उनके साथ क्या गरुड़ पुराण में बताया गया भगवान विष्णु द्वारा। और क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि जो दूसरों के पैसों को लूटते हैं, उनके पैसों का हनन करते हैं, उन्हें यमदूत रस्सी में बांधकर नरक में इतना मारते हैं कि पीटते पीटते बेहोश हो जाते हैं, और इसी तरह पीसा जाता है, इस तरह चक्की की तरह घुमाया जाता है कि जब वह बेहोश हो जाए, फिर जब वो खड़ा होता है तो फिर उसको चक्की की तरह होता है। होश में आने के बाद फिर पिटाई की जाती है। यमराज के जो यमदूत हैं उनकी पिटाई करते हैं, और इतना अत्याचार, इतना दंड, उनको कठोर दंड दिया जाता है। वह इसलिए दिया जाता है आपके द्वारा किए गए कार्य सारी पुस्तक में नोट हो रहे हैं। एक एक चीज का वर्णन भगवान यमराज के हाथ को दे रखा है कि आपने जो भी गलत कार्य कर रहा है उसका एक एक विवरण जो है आप लिखें, और उसे कठोर से कठोर सजा देनी। जो लोग अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, या घर में निकाल देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं, उन पापियों को नर्क में, आग में डुबोया जाता है। बहुत बड़ा आग का कुंड होता है, उनमें उन लोगों को डाला जाता है, उन आत्माओं को डाला जाता है जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ अत्याचार करा, उनके ऊपर हाथ उठाया, उन्हें घर से बाहर कर दिया। उनको जो है उस अग्नि में डाला जाता है। वह जब तक रखे जाते हैं जब तक उनकी पूरी खाल, पूरी चमड़ी ना आ जाए। उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है। जब वह ठंडे हो जाते हैं फिर दोबारा वही तरह का कार्य किया जाता है। इतना भयानक दंड उनको दिया जाता है कि उनकी रूह कांप जाती है। तो जब तक उनकी खाल न निकल जाए तब तक उनको जो है पिटाई भी की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग मांस मदिरा दूर मांस का प्रयोग करते हैं, जो दूसरे के जीव को मारकर उसका पकाया गया मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, वह सावधान हो जाए। उनके लिए बहुत बड़ी कथा गरुड़ पुराण में बताई गई। उनको सजा दी जाएगी, ऐसी सजा कि आपकी रूह कांप जाएगी। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीव की हत्या करते हैं, नरक में कठोर दंड मिलता है। जो गरम तेल की कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी गरम तेल की कढ़ाई का वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में, उस कढ़ाई में उनको डाला जाता है जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। क्योंकि किसी प्राणी को मारकर खाना सबसे बड़ा पाप है। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन करा गया है कि जो दूसरे व्यक्ति को मारकर खाता है, दूसरे जीव को मारकर खाता है, वह सबसे बड़ा पाप है। उसके लिए सजा का प्रावधान यह है कि यमराज का आदेश होता है, अपने यमदूतों को यमराज का आदेश होता है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी गर्म कढ़ाई रखी जाती है जो इस तरह के कार्य करते हैं, उस तेल में उनको डाला जाता है उन प्राणी को, और उसके बाद उनको तब तक रगड़ा जाता है, तब तक उस कढ़ाई में मिला जाता है जब तक उनको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, उनके शरीर के छिलके न उतरते। तो ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है, आप भी जीवों की रक्षा करें, क्योंकि वह भी एक प्राणी है। प्राणी की रक्षा करना हमारा धर्म है। और जो लोग जीवों का मांस खाते हैं वह यह जरूर सोचें कि हमें ऐसा कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्राणी का जीवन सबसे बड़ा अनमोल है। और भगवान ने सबको अपने अपने तरीके से कोई सांप बना रखा है। 84 करोड़ योनियों में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि मानव, कलयुग में मानव इतना बिगड़ चुका है, इतना वो हो चुका है कि वह यह नहीं देखता कि यह जीव भी प्राणी है, इसे मारकर खा लेता है। जो लोग दूसरों का खुशी नहीं देख पाते, जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, जो लोग दूसरे के धन दौलत छीन लेते हैं, जो लोगों को दूसरे की खुशी नहीं पहचानी जाती, देखी नहीं जाती, उनके लिए सबसे बड़ा दंड यह है कि उन्हें बहुत बड़ा कुआं, पानी का बहुत बड़ा कुआं, गंदे पानी का कुआं, और उस पानी में बदबू, सांपों से भरा हुआ कुआं, उसमें जहरीले विषैले कोबरा सांप, उस कुएं में सांप होते हैं, उसमें उनको पलटा रख दिया जाता है। जो दूसरों को पैसों को छीनते हैं, जो दूसरों की दौलत पर ध्यान रखते हैं, जो दूसरों की दौलत हड़पते हैं, जो
दूसरों का कमाया हुआ धन पर अपना अधिकार जमाते हैं, उनके लिए यह विशेष है कि उनको जो है सांपों वाले कुंडों में डाला जाता है। उन प्राणियों को, उन आत्माओं को सांप वाले कुंडों में कठोर से कठोर सजा दी जाती है, क्योंकि यमराज जी ने कहा है जो दूसरों की खुशियों में डाका डालते हैं, जो जिसके दूसरों की खुशियां नहीं देखी जाती, उनके लिए यह सबसे बड़ा जो है सजा दी गई है। और कहा गया है कि तुम इस तरह के कार्य करते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। और उन सांपों के भरे हुए कुंडों में, उस सांपों के भरे हुए कुएं में डालकर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि जब तक वो बेहोश ना हो जाए, जब तक उनके प्राण ना निकल जाए, दोबारा से प्राणों के प्राण ना निकल जाए, तब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाता। जब बाहर निकाला जाता है, जब वह होश आते हैं, तब फिर उनको दोबारा से उन कुओं में डाल दिया जाता है। भगवान कहते हैं सब कुछ यही है, स्वर्ग नर्क, मगर आप यहाँ कुछ भी नहीं, आपका यहाँ कोई भी नहीं है। आप कुछ समय के लिए इस किराए के मकान में आए हैं, कुछ समय के बाद इस किराए के मकान से आपको चले जाना। फिर इस तरह के अत्याचार क्यों कर रहा है? गरुड़ पुराण में साफ साफ वर्णन है कि इस तरह के अत्याचार करने से तुम्हारे को क्या मिलेगा। दूसरे का मांस खाना, मीट खाना आपको स्वाद तो लगता है, जब उनकी प्राण जा रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी तो आप जान सकते हैं इस बात को? कतई नहीं जान सकते। तो इसलिए दूसरों को मारकर आप भोजन ना करें, जीवों को मारकर भोजन ना करें, यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए भगवान की शरण में जाएं, गरुड़ पुराण के बताए गए अनुसार उन शब्दों का वर्णन करें, उनका अनुपालन करें, उनका पालन करें, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए और सनातन धर्म की सदैव जय बनी रहे। और आप भी मेरे चैनल लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।